अभी तक के जितने आंकड़े उठा के देखिए, जिनकी दर्दनाक मौतें हुई या घर में कोई नई गाड़ी आई, उसका 1 साल बाद एक्सीडेंट हो गया, उस परिवार के 5-7 लोग बिछड़ गए, उसका मुख्य कारण यही पाया गया। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उसकी भूमि की ऊर्जा, क्योंकि वास्तु में 70% महत्व भूमि का होता है कि भूमि आपकी कैसी है, भूमि आपकी सकारात्मक है नकारात्मक है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रयास मंगल जी। जिस तरीके से हम जाने कि वास्तु शास्त्र का प्रभाव हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है और वास्तु के हिसाब से हमें किस तरह से कार्य करना चाहिए। प्रिया जी, सबसे पहले तो आपका ग्वालियर ब्रेकिंग में स्वागत है। धन्यवाद आप सभी लोगों का। देखा जा रहा है कि लगातार लोगों को बीमारियों का सामना लगातार लोगों को करना पड़ रहा है, क्या इसका वास्तु से कोई जुड़ाव है? मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि अगर घर में भूमि की ऊर्जा अगर नकारात्मक है तो आपको निश्चित रूप से आपके अपचेतन मन हमेशा नकारात्मक रहेगा। उसके अलावा आपके घर में अगर विभिन्न कोणों में, जैसे कि अगर आपके घर के अग्नि कोण में पानी की टंकी है, अग्नि कोण में गड्ढा है, अग्नि कोण में अगर किसी भी प्रकार की लेट बात है तो उस घर में महिलाओं को बीमारी होंगी। अगर आपके घर के नैऋत्य कोण में दोष है, नैऋत्य कोण में गड्ढा है, नैऋत्य कोण में अंडरग्राउंड वाटर का टैंक है, नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट जोन जिसको बोलते हैं, अगर उसमें आपके लेट बात हैं तो निश्चित रूप से पुरुष को बीमारी होगी। अगर घर के ईशान कोण में किसी भी प्रकार का दोष है, जैसे कि ईशान कोण में रसोई है, ईशान कोण में लेट बात हैं, तो उस घर के समस्त सदस्य बीमारी ही बने रहेंगे। कुछ लोग बिना सोचे समझे गाड़ियां खरीद लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और फिर उसके बाद उन्हें काफ़ी लॉस होता है। कई दुर्घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि नई की नई गाड़ी कोई खरीदता है, फिर ऐसी बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो इसको क्या ये वास्तु का ही प्रभाव माने? जी बिल्कुल, क्यों ना माने। जब जैसे एक व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके लिए भी हम नाम सोच समझ के रखते हैं। तो हम जब कोई भी अपना शुभ कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए हम समय मुहूर्त क्यों ना देखें। उसके लिए ये ज़रूरी देखना पड़ता है कि जिस दिन आप कोई भी अच्छा व्यापार चालू कर रहे हैं या कोई नई गाड़ी खरीद के ला रहे हैं तो उस दिन आपके नाम से 4, 8, 12 का चंद्रमा तो नहीं है। आप अभी तक के जितने आंकड़े उठा के देखिए, जिनकी दर्दनाक मौतें हुई या घर में कोई नई गाड़ी आई, उसका 1 साल बाद एक्सीडेंट हो गया, उस परिवार के 5-7 लोग बिछड़ गए, उसका मुख्य कारण यही पाया गया कि उनकी जो उन्होंने जब कार ली थी उस दिन, जब जिस मालिक के नाम से कार उठाई थी उस दिन से उसका चंद्रमा 4, 8, 12 का होगा, इसलिए यह दुर्घटना होती है। अगर आप इसका व्यवस्थित ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको सकारात्मक परिणाम भी मिलते हैं। प्रिया जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लगभग 10-10 मंजिलें कई ऐसी बिल्डिंग हैं शहरों, बड़े बड़े शहरों में बिल्डिंग हैं जो तैयार होकर खड़ी रहती हैं लेकिन वो खाली पड़ी रहती हैं। क्या कारण रहता है इन सब का? क्या होता है कि वास्तु की अगर सही परिभाषा की बात करें तो वास्तु में 70% महत्व भूमि की ऊर्जा का होता है। अगर भूमि में ऊर्जा नहीं होगी तो आप उस पर किसी भी प्रकार की बिल्डिंग बना लीजिए, किसी भी प्रकार का व्यापार कर लीजिए, किसी भी प्रकार का घर बना लीजिए, उस जगह आपको सफलता नहीं मिलेगी। मैंने अभी तक ऐसी हजारों जगह वास्तु केस की स्टडी की हुई है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की बिल्डिंगें सेल नहीं हो रही थी, दुकानें किराए पर नहीं लग पा रही थी, यह व्यापार चल नहीं पा रहा था। उसका मुख्य एक ही कारण पाया गया कि भूमि में ऊर्जा नहीं थी। जब किसी भी भूमि में ऊर्जा नहीं होती तो उस पर किसी भी प्रकार का सकारात्मक कार्य नहीं होता। मैं भूमि ऊर्जा को आपको बताता हूं कि आप भूमि की ऊर्जा को कैसे चेक कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये इसको 2 रॉडें हैं जो कॉपर की, इसको बोलते हैं डाउजिंग टेक्निक। इसकी डाउजिंग टेक्निक के थ्रू मैं जब किसी भी भूमि पर चलता हूँ तो ये रॉडें जितनी इंटेंसिटी से, जितनी तेजी से घूम जाती हैं, उतनी इंटेंसिटी के आधार पर मैं बोल देता हूँ कि यह भूमि कितनी % पॉजिटिव है। जैसे आपका मानव शरीर 5 तत्वों पर बना है। अगर आपका मानव शरीर बाहर से अच्छा दिख रहा है लेकिन इंटरनल किडनी, हार्ट, लीवर आपके खराब हैं तो आप में कोई एनर्जी है क्या? इसी प्रकार आप 10 मंजिल की बिल्डिंग बना लीजिए, VIP गोल्ड ज्वेलरी का शोरूम बना लीजिए, VIP व्यापार कर लीजिए, इंटीरियर अच्छा कर लीजिए, लेकिन ज़मीन में एनर्जी नहीं होगी तो आपको किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आप अपनी भूमि की ऊर्जा को सकारात्मक करें और उसके बाद अपने बिल्डिंग को भी किराए पर लगा सकते हैं, बिल्डिंगें भी सेल हो सकती हैं और मैंने अभी तक हज़ारों जगह करके दिखाया है। हमारे साथ मौजूद थे प्रयास मंगल जी, जिनका एशिया बुक और इंडिया बुक में वास्तु के क्षेत्र में काफ़ी नाम है और प्रयास जी लगातार अपने वास्तु से कई लोगों की मदद कर चुके हैं। जिस तरीके से उनके व्यापार ठप होते या फिर हम कहें कई लोगों के बिजनेस ठप हो जाते हैं या कई जगह दुर्घटना हो जाती है, इन्होंने दुर्घटनाएं होने से भी वास्तु की मदद से लोगों को बचाया और कई बीमार लोगों को जो ऐसी स्थिति में रह रहे थे वो बीमारियां कभी उनकी समाप्त नहीं हो रही थी, इनके छोटे से प्रयास ने उन लोगों को एक नया जीवन दिया है। आप भी अगर वास्तुशास्त्र के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो प्रयास मंगल जी से संपर्क करिए। बाकी इस खबर को हम यहीं समाप्त करते हैं। ग्वालियर ब्रेकिंग से जुड़े रहिए, सबसे पहले सबसे सटीक।